आप सेशन छोड़ के बिल्कुल मत जाना, अगर आप सेशन छोड़ के गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वर्ल्ड बैंक 1944 है, नासा 1958 है और IMF 1945 है। बेफिक्र रहो, मैं इतना आपको कराता रहूंगा। सही है। अब आप बताएं, RBI ने महंगाई को कम करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर कर दो, हाँ, रेपो दर कितनी बढ़ाई है? रेपो दर क्या होती है? आज ये जो सेशन है, अब मत छोड़ के जाना, सही बता रहा हूं, आज मॉनेटरी पॉलिसी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये एकदम इमरजेंसी में बढ़ाई गई है। तान्या का सही आंसर है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आएगा, नेहा ने दे दिया है सही आंसर। क्या है? 4 पॉइंट। समझना बिल्कुल मत छोड़ना, जी मैं बहुत काम की होता। रेपो दर की जो फुल फॉर्म होती है रीपर्चेज ऑप्शन रेट। क्या है? ऑप्शन रेट। क्या है? रीपर्चेज ऑप्शन रेट। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अब होता क्या है ये समझिए। जैसे ये क्या है? बैंकों का पापा RBI, और यहां पर मैंने कोई भी बैंक दे दी, कोई भी बैंक दे दी, जैसे मैंने लिख दी PNB बैंक। क्या लिख दी? PNB बैंक। अगर PNB बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करेगा? RBI से क्या करेगा? बोलेगा कि भाई मुझे पैसे दे दो। तो ये क्या होगा? RBI इसे पैसा दे देगी। जिस दर पर देगी वो क्या होगी? रेपो दर होगी। जिस दर पर देगी वो क्या होगी? रेपो दर होगी। सरल भाषा में समझें, रेपो दर क्या है? जब भी वाणिज्य बैंक RBI से एक से अधिक दिन के लिए, ध्यान रखना, एक से अधिक, एक दिन के लिए नहीं, एक से अधिक दिन के लिए जब भी पैसा उधार लेती है, जिस दर पर लेती है वो क्या है? रेपो दर। मतलब वाणिज्य बैंक RBI से जिस दर पर पैसा उधार लेती है वो क्या होती है? रेपो दर। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखें। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया रेपो दर। बात समझ में आ रही? बट सर 2 महीने के बाद चेंज होती है थी, इस बार जल्दी हुई। देखो इस बार बहुत इमरजेंसी में चेंज की गई है नेहा, क्योंकि महंगाई की जो दर है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, और महंगाई को ही कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करता है? रेपो दर बढ़ा देता है। ठीक है, महंगाई कम करने के लिए रेपो दर बढ़ा देता है। ये चीजें अगर कोई पूछता है रेपो दर बढ़ती है तो महंगाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, जब आपकी रेपो दर बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी। ये चीज आप समझ लेना। कोई चीज जब बढ़ती है उसका विपरीत ही क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। अगर कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बाजार में पैसे की तरलता, मतलब लिक्विडिटी को बैलेंस बनाने के लिए मौद्रिक नीति जारी करती है। और मौद्रिक नीति हमेशा बाई मंथली, मतलब हर 2 महीने बाद जारी की जाती है। हर 2 महीने बाद जारी की जाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कौन जारी करता है? RBI। क्वेश्चन आया था मौद्रिक नीति की कौन जारी करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय और RBI। ऐसा क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, समझ में तो आ रहा है? मैंने आपका कमेंट देख नहीं पाया था। महंगाई कम होती है, सही है। देखो जतिन ने जो लिखा है सही लिखा है, जो भी मैंने बताया है। ठीक है, एक होती है रिवर्स रेपो, ये 5वां ऑप्शन लिख लेना इसमें। एक होती है रिवर्स रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। ये कौन सी है? कितनी है? 3.35। 3.35 क्या है? रिवर्स रेपो। अब थोड़ा सा समझना, यहां पर क्या होगा?
यहां थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। सही है, यहां पर क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। अब क्या चेंजेस आ जाएगा ये समझ, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कैनरा बैंक। अब थोड़ा सा समझना, कुछ लोग विद्वान होते हैं, वो जाने क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। वो ये कहते हैं जब आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है, जिस दर पर लेता है वो क्या है? रिवर्स रेपो। एक बात बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं है, वो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इसका लैंग्वेज ऐसी नहीं है। लैंग्वेज क्या है वो समझे। जैसे कैनरा बैंक पे क्या है? पेमेंट आया, मतलब बहुत सारा पेमेंट है, मतलब अब आपके पास कहीं पेमेंट आया है, मतलब पैसा बहुत सारा है, तो आप क्या सोचोगे? रखे रखे घर पे रखे रहने दें? नहीं, आप भी सोचोगे वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, उस पर ब्याज मिले या कुछ ना कुछ उस पर अर्निंग हो। तो होता क्या है, कोई भी वाणिज्य बैंक के पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तो वो क्या सोचती है? वो पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं, कुछ तो ब्याज मिलेगा। ये होता है उस टाइम सिचुएशन। और ज्यादातर कुछ लोग जाने क्या बोलते हैं कि जब भी आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है तो वाणिज्य बैंकों से उधार लेती है। वो क्यों उधार लेगी? समझे कि नहीं? अब इसने क्या किया, केनरा बैंक ने अपना पैसा यहां क्या कर दिया? जमा कर दिया। जब जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तो हम क्या करते हैं? कहीं जमा कर देते हैं, तो हमें क्या मिलती है? ब्याज। तो ऐसे केनरा बैंक ने आरबीआई के पास जमा कर दिया और इस पे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। किस दर पर मिलेगा? इस दर पर मिलेगा, रिवर्स रेपो पे। रिवर्स रेपो पे तब भी प्रॉफिट है आरबीआई का। देखो, कोई जमा कर रहा है तब तो ब्याज दे रहा है, रिवर्स रेपो 3.5। अब कोई लेता है तो कितने पे देता? 4.9। बात समझ में आ रही है? तो रिवर्स और रेपो में कोई अंतर? दोनों में क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बाकी के ऑप्शन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लें प्रकाश डाल दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ। आप ध्यान रखना, जो मैं बहुत बड़ा पॉइंट बताने वाला, ये मैं हटा दूं इसे। आज तुम्हें बैंकिंग सिखाता हूं इतने लेवल की कि दिल खुश हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको इमरजेंसी एक दिन के लिए इमरजेंसी क्या हुआ? पैसे की जरूरत पड़ गई। और इतनी जरूरत थी कि उस दिन लेना ही लेना था। सिर्फ किस दिन के लिए? एक दिन के लिए। एक दिन के लिए आरबीआई से क्या लिया? पैसा उधार लिया। एक से अधिक दिन के लिए कोई लेता है तो क्या होती है? रेपो। और एक से अधिक, सिर्फ एक दिन के लिए पैसा उधार ले तो क्या होती है? एमएसएफ, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फैसिलिटी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नाम में क्या लिखा है? फैसिलिटी। तो एक दिन के लिए पैसा उधार लेगी और जिस दर पर लेगी वो क्या है? एमएसएफ। और कितना चल रहा है? 4.51%। ये क्या करेगी? ब्याज लेगी। क्या लेगी? ब्याज लेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। सर कल की छुट्टी क्यों कर दी? अब पता नहीं, वो तो कर दी है। अभी तो छुट्टी है तो आराम से पूरा चलेगा सेशन, लास्ट तक जुड़ना इसे। अब इसमें क्या होगा? बात समझ में आ रही है? ये एक दिन के लिए आएगा। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ और चेंज कराने वाला हूं, कुछ और चेंज कराने वाला हूं, क्योंकि जगह मुझे चाहिए, प्रॉपर्टी और चाहिए इसकी। सही है, हटा दूं? अब इतनी ही आपकी क्या है? बैंक रेट है। क्या है? बैंक रेट। इसकी बैंक रेट क्या है? 5.51। अब ये क्या होती है, ये चीज समझिए। जैसे नई नई शादी हुई या नई नई वो बनी, कौन बनी? कमेंट बॉक्स में लिखो। सही है? तो देखो, कमेंट बॉक्स में लिखना
क्या बनी, मतलब मैरिज होगी, ये सही है। तो दोनों लोग हैं, ध्यान रखना, दोनों लोग हैं। ये कौन है, मतलब किसी की पत्नी, ठीक है, ये किसी की पत्नी। और ये जो है, ध्यान रखना, ये पति है, नाम नहीं लिख रहा, ठीक है, नाम नहीं लिख रहा, कोई कुछ हो रहा, ठीक है। हाथों में हाथ डाले हुए, ठीक है। मान लो ये ए है और ये कौन है, बी कौन है, पत्नी। उन्होंने बोला नहीं नहीं शादी हुई, उन्होंने बोला कि ऐसा है, चलो कहीं खाने चलते हैं, कहीं खाने चलते हैं, खाना। तो दोनों गए, किसी होटल में गए, गाना भी है, किसी होटल में जाएं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, कोई भी है, ABC होटल का नाम है, किसी का नाम नहीं लेगा, ठीक है, होटल का नाम है, ये दोनों लोग वहां गए, ठीक है। और वहां पर जाकर इन्होंने खाना खाया, और वो खाना कितने का खाया, 2000 रुपए का, 5 स्टार था, इतना तो नॉर्मली हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली हो जाता है। फिर क्या हुआ, यहां पर एक वेटर आया, एक वेटर आया, क्या आया, वेटर आया, और उसने क्या किया, बिल दे दिया, कितने का, बिल दे दिया, कितने का, 2000 रुपए का। और किन्हें दे दिया, ए को दे दिया, और कहा कि सर आपने जो खाया है वो 2000 रुपए का खाना खा लिया है, और आप इसे क्या करेंगे, पे कर दे, क्या कर देंगे, पे कर दे। मैंने कि चलो पे कर देते हैं। तो इन्होंने अपने मतलब जेब में हाथ डाला, तो बटुआ मिला नहीं, पर्स मिला नहीं, वॉलेट मिला नहीं, ना पैसे थे। फिर इन्होंने इनसे कहा, ए जी सुनती हो, ए जी सुनती हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं है, मेरे पास तो पैसे है नहीं है, मैं तो तुम्हारे भरोसे आई थी, मैं तो तुम्हारे भरोसे आई थी, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो अब दोनों में दिक्कत हो गई, ना तो इसके पास पैसे, ना इसके पास पैसे। फिर क्या हुआ, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने वेटर से बोला, इस व्यक्ति ने क्या बोला, वेटर से बोला, ये मुझे बिल दे दो, क्या है, ये 2000 रुपए का क्या है, बिल मुझे दे दो। उसने, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस पे क्या क्या डाल दिया, नेम डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया, और यहां पर क्या कर दिए, साइन कर दिए, और बोल दिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि SBI बैंक में आप जाना, खाता नंबर ये है, मेरा नाम ये है, आप कैश काउंटर पे जाके ये वाला बिल दे देना, और बैंक आपको ये 2000 रुपए पे कर देगी, बैंक 2000 रुपए आपको पे कर देगी। तो वेटर ने बोला चलो ठीक है, आप नहीं लाए तो लाओ, ये मुझे दे दो। और वेटर को भी पता था ये रेगुलर कस्टमर हैं, तो इन्होंने ले लिया। तो ये वेटर जो था, ये जो वेटर था, कहां गया, बैंक गया। पूरी कहानी सुनना, आनंद आएगा। अब वेटर बैंक में गया और SBI के कैश काउंटर पे जाकर क्या करेगा, ये वाला बिल दे देगा। तो कैश काउंटर पे जाके बैंक एम्प्लॉय चेक करेगा, नेम चेक करेगा, अकाउंट नंबर चेक करेगा, और साइन भी मैच कर लेगा। साइन इनके मैच कर जाएंगे तो ये 2000 रुपए SBI बैंक वाला जो काउंटर है वहां पर वेटर को वो दे देगा। अब इतनी प्रोसेस में आप एक चीज देखिए, इस व्यक्ति को बैंक नहीं जाना पड़ा, बैंक ने अपनी तरफ से पैसे दे दिए। अब ये जो सुविधा दी गई, इस पे बैंक को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैंक ऐसी सुविधा देने के लिए उस पे 5.51 की बैंक रेट लगाकर क्या ले लेगा, मतलब अपना कमीशन ले लेगा, ठीक है, इस पर। तो यही क्या होती है, बैंक दर। भाई बैंक क्या कर रही है, इस बिल को पेमेंट कर रही है, अपनी जेब से दे रही है अभी, फिर वो अब उसके खाते से डिस्चार्ज हो जाएगा। वेटर के पास तो हमारा गांव भी है वटेवर अरे वेटर है वो, सही है। तो बात समझ में आ रही है। तो बैंक रेट समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं तो फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। इसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या आएगा,
कैश रिजर्व रेशियो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है ये चीज आप समझेंगे। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं मैं। कैश रिजर्व रेशियो की बात कर लें। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? ये कैश रिजर्व रेशियो कुछ नियम होते हैं। आरबीआई कहता है आप बैंक को क्या करने वाले हैं, बैंक को आप क्या करने वाले हैं, चालू करें। मतलब आप बैंक आप बनाना चाहते हैं तो आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी। जो भी आपका पैसा है, जो भी पैसा है, जैसे 100% पैसा है आपने बैंक में लगा रखा है, उसका कितना 4.5 आरबीआई बैंक में जमा करना पड़ेगा। और किस फॉर्म में करना पड़ेगा? कैश के फॉर्म में। मतलब कोई भी बैंक है, अगर वो मतलब रजिस्टर्ड बैंक है आरबीआई के यहाँ, तो 4.5% उसका क्या करना पड़ेगा? कैश किसके पास जमा करना पड़ेगा? आरबीआई के बैंक के पास। ये नियम है। अगर वो कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाता है तो उस पर पेनल्टी लगती है, जो कि आप न्यूज में भी देखते हैं कि 1 लाख का जुर्माना लगाया कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन ना करने के कारण। लाखों में भी लगता रहता है। कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी वाणिज्य बैंक अपने जितना भी 100% कैपिटल है उसका 4.5 कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या कहलाया जाता है? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं हिंदी में। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। अब थोड़ा सा अंतर है। कैश के फॉर्म में बैंक को कहां रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। लेकिन प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास उसे कितना % रखना पड़ेगा? इट सेल्फ रखना पड़ेगा। मतलब इट सेल्फ बैंक खुद अपने पास कितना रखेंगी? 18%। और कैश के फॉर्म में किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? ये नियम होते हैं। कोई भी बैंक चलाता है उसके लिए ये नियम होते हैं कि आपको कैश के फॉर्म में तो हमारे पास रखना है 4.5 कैश रिजर्व रेशियो, और 18% आपको प्रतिभूति या उसकी वैल्यू कितनी के बराबर हो? 18% के बराबर हो, वो आप बैंक अपने पास रखेंगे। और बाकी का जो पैसा बचता है, ध्यान रखना, बाकी का 100% में से 18 ये गया, 4.5 ये गया, जो भी बचता है वो आप पब्लिक में क्या करेंगे? लेन देन करेंगे। मतलब पैसा डिपॉजिट, विड्रॉल, जो भी ट्रांजैक्शन होते रहते हैं बैंकों में, इन दोनों के बाद होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। अब ये तो हो गया एसएलआर। कुछ और भी रह गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हो गया सारा? कुछ रह गया है, एक और रह गया 4.65%। ये एक नया आया है। ये 2000 क्या से आया? 2018 से आया। कहां से आया है? 18 से आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फोन स्विच ऑफ होने वाला है तो बस ये लास्ट रख रहा हूं, फिर तो आंसर के हैं। देखो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी ये 2018 से कितना है? ये होता है 8.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, की तरलता, लिक्विडिटी, तरलता को कंट्रोल करने के लिए ये एक नया कीवर्ड यूज हुआ है। एक तरीके से रिवर्स रेपो रेट की तरह वर्क करता है और ये 2018 से शुरू हो गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मतलब मार्केट में पैसे की तरलता को कंट्रोल करने के लिए एक नया टूल्स आया है। वो क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
रिश्ते में दौलत की निगाहों से मत देखना, क्योंकि निभाने वाले अक्सर गरीब होता है। अरे वाह, क्या लिखी है आशीष बाबू तुमने, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये, और पहले ये वाला खत्म करते हैं। आशीष एक चीज और बताएंगे अभी। देखो ये एक ऐसा है, कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं, बैंकों को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है तब पैसा मिलता है। बैंकों को कुछ गिरवी रखना पड़ता है, पैसा मिलता है। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की खासियत क्या है? आप कोई भी पैसा गिरवी नहीं रखेंगे, और आप मतलब कोई भी चीज गिरवी नहीं रखेंगे, कोलेटरल कोई भी नहीं रखेंगे, और आपको क्या मिलेगा? पैसा मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी अब शुरू कर दी गई है। तो देखो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको फिर लिख के बता दे रहा हूं। ये जो है लास्ट है, बस हो गया। एक बैंक रेट है, इसको बैंक रेट कहेंगे, और एमएसएफ रेट है। ठीक है, एमएसएफ रेट है। ये क्या है? ये है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? एसएलआर। ये क्या है? रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट। और ये क्या है? 3.5%। ये क्या है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, फिर क्या है? 4.65 स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, पूरा मैंने आपको मौद्रिक नीति सिखा दिया इस 10 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आगे बढ़े अब। हो अरे यार चलो कोई ना, 10 वाली में कल लगा दूंगा करंट अफेयर। शायद उसने टाइप करके ये वाली नहीं दी है मुझे, तब भी बहुत बड़ा सेशन कर दिया। आनंद आ रहा है कि नहीं? चलो रिवीजन करते हैं। अब आओ आशीष बाबू, आपने कुछ लिखा था, रिश्ते को कभी दौलत की निगाहों से मत देखना, क्योंकि निगाह वाला अक्सर गरीब होता है। एक चीज मैं बताऊं, अब मैं सब तरीके की बातें कर लेता हूं तो घबराना नहीं। सुनो, कोई भी रिश्ता हो या प्यार हो, कुछ भी हो, पार्टनरशिप हो, अगर दो तेज दिमाग वाले हैं वो कभी भी चलता ही नहीं है। या प्यार हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, अगर दो तेज दिमाग वाले हैं तो चलेगा ही नहीं। ये फैक्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक का बुद्धू होना जरूरी है, जिससे वो मना सके एक दूसरे को। अगर दोनों तेज दिमाग वाले होंगे तो फिर वो बनेगी नहीं। फिर वही वाला गाना, छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते थे तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा आस्क दिखे। हमेशा मेरे से लोगों के रिश्ते, प्यार तो पता नहीं, ठीक है, इसलिए चलते हैं, आज भी लोग जुड़े हैं, क्योंकि मैं बुद्धू ही बन के रिश्ते निभाना पसंद करता हूँ। दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ विरोधियों के लिए करता हूँ, जो अपने हैं उन्हें इमोशन से जोड़ता हूँ, और हमेशा बुद्धू ही बना रहता हूँ, कोई ज्यादा वो नहीं बनता। लेकिन जो मेरे विरोधी हैं तो उस टाइम तो इस्तेमाल करता हूँ माइंड का, ठीक है, ना के बराबर। फिलहाल मेरा कोई विरोधी है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? एक सिर्री एक होशियार, हाँ, एक सिर्री एक होशियार, हाँ, ये कॉम्बिनेशन है। और ये सही बता रहा हूँ, वाकई में सही बता रहा हूँ, सही कहा सर जी। ठीक है, अगर आपको लगता है ये बंदा सामने वाला अच्छा है तो आप तेज ना बने, बुद्धू ही बने रहें, जिससे वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें क्या लिखा है? घर के ऊपर सोलर इज सुपर अभियान किसने शुरू किया है? तो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। तो ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? ठीक है सर, ये कहाँ का आसान लगता है, बट